तो नेक्स्ट हम देख रहे थे कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बाय फोटॉन थ्योरी और इसको हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास जो है ऑन दी बेसिस ऑफ क्वांटम अगर हम आइडियाज़ की बात करें कि क्वांटम के आइडिया की बात करें तो आइंस्टाइन जो है फर्स्ट साइंटिस्ट है। कौन? कि आइंस्टाइन जो है कि आइंस्टाइन हमारे पास फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने एक्सप्लेन किया किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एंड ही सक्सेसफुली गिव दी, ठीक है, और वो क्या हो गया था? सक्सेस हो गया था गिव द ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जो क्लासिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ड्रॉबैक्स थे। लेकिन आइंस्टाइन ने किसकी बेस के ऊपर जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया? तो आइंस्टाइन ने E = hf, ठीक है, दैट इज़ अ प्लैंक्स इक्वेशन, ठीक है, जो हमारे पास क्या थी? प्लैंक्स का आइडिया था कि प्लैंक्स का आइडिया या प्लैंक्स की इक्वेशन थी, उसको एक्सप्लेन करते हुए किसने? आइंस्टाइन ने हमारे पास किसको एक्सप्लेन कर दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन को। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम आइंस्टाइन बात करें तो उसने ये कहा कि हमारे पास जो है लाइट, ठीक है, जो हमारे पास जो है लाइट है, ये जो लाइट है ये किसी भी मेटल सरफेस से निकलती है, ठीक है, तो देन हमारे पास लाइट जो है नॉट ओनली ऑब्जर्व और एमिट, कि ये लाइट सिर्फ ऑब्जर्व और एमिट ही नहीं होती बल्कि लाइट आल्सो ट्रैवल या प्रोपोगेट। ये जो लाइट है जो निकल रही है हमारे पास फोटॉन जो है एक्चुअली ये प्रोपोगेट भी करते हैं। अगर ये प्रोपोगेट करते हैं तो प्रोपोगेट का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह निकल के जाते हैं। अगर एक जगह से दूसरी जगह निकल के जाते हैं तो इन दी फॉर्म ऑफ क्वांटा जाते हैं। क्या जाते हैं? क्वांटा। क्वांटा क्या होता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, और कोई पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो E = hf, या हम इसको लिखते हैं E = h न्यू भी कहते हैं इसको। न्यू इज़ अ फ्रीक्वेंसी। अब कहता है ये जो क्वांटा जो है ये इस एनर्जी के साथ क्या करते हैं? यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, और इनकी जो हमारे पास यहाँ पे ये f या न्यू जो है ये इन, ठीक है, रेडिएशंस की क्या है? फ्रिक्वेंसी है। इस रेडिएशन की क्या है? फ्रिक्वेंसी है। अगर इंडिविजुअली अगर हम क्वांटा ऑफ लाइट की बात करें तो हम क्वांटा ऑफ लाइट का जो इंडिविजुअली नाम है या सिंपल नाम है उसको कहते हैं फोटॉन। क्या कहते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि आइंस्टाइन ने फोटॉन्स की बात कर दी। जब आइंस्टाइन ने फोटॉन की बात कर दी तो देन आइंस्टाइन ने फिर एक इक्वेशन दी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारे पास क्या थी? E = phi प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे E क्या था? तो E की वैल्यू उसने दी h न्यू। फाई क्या था? वर्क फंक्शन था जिसकी वैल्यू उसने दी h न्यू नॉट, एंड काइनेटिक एनर्जी आप अच्छी तरह जानते हैं 1/2 mv² है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बन गया था वो क्या था? h न्यू = h न्यू नॉट प्लस 1/2 mv²। अब कहता है यहाँ पे व्हाट इज़ न्यू नॉट? कि न्यू नॉट क्या चीज़ है? तो कहता है दैट इज़ अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिसको कोई क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी या क्लासिकल थ्योरी ऑफ लाइट है नहीं एक्सप्लेन कर सकी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास h, ठीक है, ये न्यू की बात होती है तो दैट इज़ अ थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब कहता है व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव और एजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिमूव करती है या एजेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस इसका मतलब ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे डिपेंडेंस है। ऑर्डिनरी लाइट कैन नॉट एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। याद रखना है ऑर्डिनरी लाइट नहीं करती। ये इसका मतलब ये हो गया स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट जो होगी वो ही हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगी। अगर स्पेसिफिक लाइट होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है वहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए चाहिए होती है, एक्चुअली वो उसका वर्क फंक्शन होता है। क्या होता है? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या हो गया? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जो फ्रीक्वेंसी थी, अब कहता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, कि मेटल सरफेस से कम इलेक्ट्रॉनों को निकालने की जो एनर्जी चाहिए होती है, इसका मतलब ऑर्डिनरी
फ्रिक्वेंसी और इसी तरह ऑर्डिनरी आपके पास जो एनर्जी है, सिंपल सादा एनर्जी भी जो है वो इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी जो इलेक्ट्रॉनों को वहाँ से इजेक्ट करेगी। और ये भी आपने याद रखना है कि हमारे पास यहाँ पे जो फोटॉन होता है वो मैस लेस पार्टिकल होता है, ठीक है, तो उसका रेस्ट मैस क्या होता है, ज़ीरो होता है। और इसी के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो आइंस्टाइन ने हमें एक इक्वेशन दी, E इज इक्वल टू mc²। यहाँ से अगर हम देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू mc/c। और आप 9-10 से पढ़ते आए हैं मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम इनटू c। और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है और वो इक्वेशन है P इज इक्वल टू E/c। व्हाट इज़, ठीक है, P मोमेंटम, व्हाट इज़ E एनर्जी एंड व्हाट इज़ C स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाएं तो हम आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं। अब आप देखें यह इक्वेशन जो है इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं E इज इक्वल टू HF होता है एंड F जो होता है वो C/λ होता है। सो इन इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाइड करें तो P इज इक्वल टू HC, ठीक है। हम अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने लगे हैं किसकी, ठीक है, E की जगह HF की, HF/c और P इज इक्वल टू H, F की वैल्यू क्या है C/λ, ठीक है, F की जगह इंटू 1/c, C क्या हो गया कैंसल, तो P इज इक्वल टू H/λ। ये जो इक्वेशन बन गई है देखें तो ये दिस इक्वेशन इज अ बिग पजल। ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन थी जो बहुत बड़ा पजल बन गया था। और वो पजल क्या था, वो पजल क्या यहाँ पे कि यहाँ पे देखें P भी आ रहा है, वहाँ यहाँ पे देखें लैम्डा भी आ रहा है। इसका मतलब लाइट भी है वह डुअल नेचर, कि हमारे पास रेडिएशन जो है वो डुअल नेचर रखती हैं एज वेल एज पार्टिकल एंड वेव। वो पार्टिकल भी है, वेव भी है। और इसके ऊपर हमारे पास एक बिग पजल आई, जिस पजल को सॉल्व करने के लिए आपने देखा डी ब्रॉगली ने हमारा, ठीक है, इसके ऊपर हाइपोथेसिस दिया और उसने कहा लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड लाइट स्ट्राइक करती है तो देन जस्ट बिहेव लाइक अ मोमेंटम। और मोमेंटम के अगर इसकी एप्लीकेशंस देखनी है लाइट की तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखें, कॉम्पटाउन इफेक्ट को देखें, पेयर प्रोडक्शन को देखें। और अगर आपने वेव नेचर को देखना है तो देन इंटरफेरेंस को देखें, ठीक है, या इसके साथ डायफ्रैक्शन देखें, पोलराइजेशन को देखें, या लाइट का हमारे पास जो है इंटरफेरेंस के साथ है, डायफ्रैक्शन के साथ, पोलराइजेशन के साथ है। इन फिनोमेना को, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी देख लें। ये सारे के सारे फिनोमेना जो हैं ये इसकी किस नेचर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ये इसकी वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आइडिया हमारे पास एक नया आइंस्टाइन की ऐसे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हमारे पास एक नया हाइपोथेसिस बन गया। और वो हाइपोथेसिस ये था कि लाइट बिहेव, ठीक है, डुअल नेचर, लाइट के पास दो तरह की नेचर्स होती हैं एंड दिस पजल इज सॉल्व बाय डी ब्रॉगली। और इस पजल को किसने सॉल्व किया, डी ब्रॉगली ने कहा और उसकी एक्सप्लेनेशन दी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेम एज हमारे पास सेकंड जो प्योरली क्वांटम मैकेनिक्स का फिनोमेना है वो कॉम्पटन इफेक्ट है, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट। तो याद रखना कॉम्पटन इफेक्ट इज आल्सो अ प्योर क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना। और क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना के अंदर यहाँ पे उसने एक्सरे स्कैटरिंग की बात की और हाई इंटेंसिटी की बात करता है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो उसमें आपने देखा कि उसने कहता है कि क्वांटम शिफ्ट जो होती है जो कि हमारे पास लैम्डा, ठीक है, प्राइम माइनस लैम्डा के बराबर होती है, जो कि हमारे पास H/m0c इंटू 1 माइनस काजा फाई के बराबर होती है। व्हाट इज़ काजा फाई, तो काजा फाई क्या है, स्कैटरिंग एंगल है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉम्पटन इफेक्ट की हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास उसकी ये लिहाज से भी हमारे पास जो है कॉम्पटन इफेक्ट की जब हम एप्लीकेशंस को देखते हैं तो उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे कॉम्पटन शिफ्ट की बात कर रहा है, ये कॉम्पटन वेवलेंथ है हमारे पास, यहाँ पे ये कॉम्पटन का हमारे पास स्कैटरिंग एंगल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इन चीज़ों के ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब कि अब हम क्लासिकल मैकेनिक्स को भूल जाएंगे। अब हमारे पास जो एक नई फील्ड ऑफ मैकेनिक्स बन गई है एंड दैट न्यू फील्ड ऑफ मैकेनिक्स कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसका मतलब ये था कि हमारे पास ये हाइपोथेसिस जो हमारे पास अब आ रहे हैं, ये ठीक है, ये इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो हमारे पास फिनोमेना आ रहे हैं, जो थ्योरीज आ रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि बोर का हाइड्रोजन एटम का भी हमारे पास जो कंसेप्ट है दैट इज़ आल्सो प्योरली क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना। और अगर हम उसकी आगे देखेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट में देखेंगे तो विल्सन समरफील्ड जो क्वांटाइजेशन रूल है दैट इज आल्सो, ठीक है, दी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, या हम क्वांटम थ्योरी इसको कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उन पे भी जाएंगे। तो तब तक के लिए
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।